हेलो, मैं हूं अभय दियोल और आप देख रहे हैं कनेक्टेड हम तुम, पावर्ड बाय Hyundai। जाने मन, मैं तोड़ लेता अगर तुम गुलाब होती, मैं जवाब बनता अगर तुम सवाल होती। सभी जानते हैं कि मैं नशा नहीं करता, फिर भी पी लेता अगर तुम शराब होती। वाह, रोमांटिक लगा? नहीं ना, मुझे भी नहीं। बट लाइफ में कभी ना कभी सभी ऐसे ही महासेंटी चीजें कहने पे मजबूर हो जाते हैं और उनको मजबूर करता है दैट थिंग, इश्क वाला लव। प्यार का चक्कर क्या है ना, वो एक जादू की तरह होता है। सिंपल सोबर इंसान को टल्ली कर देता है, पढ़ाकू को डफर बना देता है और बिल्कुल बोरिंग जिंदगी को ड्रीम सीक्वेंस बना देता है। इसीलिए सबको ये मैजिक चाहिए और इसी मैजिक के लिए रो रही है हमारी मलिष्का। I'm feeling so upset and so irritated and I can't put my finger on it and I have no idea why I'm feeling like this. Or maybe I do, or it has not come to the forefront. I'm feeling frustrated with just the level of work and I'm feeling frustrated with the fact that my birthday is tomorrow is not helping it. I don't like being unhappy before my birthday. Good morning, number one, मलिष्का के साथ हैं आप। I told you ना, फास्ट लाइफ में कभी-कभी पता भी नहीं चलता कि अगर आपके अंदर चीजें हैं। और इस साल कोई मैजिक भी नहीं हुआ, पता है, बर्थडे के पहले, वरना हमेशा कुछ होता है। Or maybe I didn't notice it. I'm really upset. I'm just really upset. I want to cry, which I am. Shucks, to see yourself cry on camera is a weird thing. I think I'm going to sleep at 10 o'clock tonight and wake up tomorrow in the morning. बर्थडे ब्लूज। कुछ ही घंटों में मेरा बर्थडे है और 12 बजे जनरली कुछ ना कुछ होता ही है। मेरी मम्मी, मेरी बहन, इस साल पता नहीं, थोड़ा अपसेटनेस। देखो भाई, इतने दिनों से मलिष्का हम तुमको लटका रही है। मेरा सीक्रेट बॉय है, मैं नहीं बताऊंगी। अभी लगता है मिस्टर सीक्रेट बॉय मलिष्का को लटका रहे हैं, जिसकी वजह से मलिष्का का मुंह लटका हुआ है। पर ऐसे कैसे हो सकता है? अभी तो 12 भी नहीं बजे और 12 बजे सब जानते हैं मैजिक होता है। So may I open my presents? Oh, you bought me a sari, didn't you? Open nicely. Oh wow! Thank you. You like Lovely. and I hope it fits. Mummy, shut up. See, wear this. Oh God, so many clothes. Morta, just come. Look outside your window. Thank you, Mehta. Thank you. I'm just gonna. Arey, just come. Bye, Babu. What do I have to look at? Looking straight. Keep looking straight. What are they doing? What is happening? Who's telling me to look straight? What do I have to look at? I don't know. What do you mean you don't know, Sanika? Somebody's told you. You obviously know. Why would you tell me to come and look outside? It's pretty outside. Oh yeah, Malishka, go out and look outside your window right now. Looking straight. Keep looking straight. Oh my God, what is that? Who did that? Oh my God, who did this? I love you, whoever you are.
I love you. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. I went nuts. हाँ? ये है मलिष्का का सीक्रेट बॉय, कीर्ति, उसके ऑफिस का कॉलीग। इसको तो हम रोज देख रहे थे। फ्लैशबैक कुमारी, जब हमने पूछा तुमने बताया क्यों नहीं? भूल गई थी। लगता है इसे भी इश्क हो गया। बड़ा रोमांटिक निकला मलिष्का का राज, यानी कि कीर्ति। मलिष्का उसे कैसे रेजिस्ट करती, बट ये रोमांस ना सबकी किस्मत में नहीं होता। बच्चे सोए हैं, मैं जल्दी से नासिक जाके एक काम निपटा के आती हूँ। मुझे आने में जरा देर हो सकती है, लेकिन तब तक के लिए मिलिंद आएंगे यहाँ पे। मैं जितनी जल्दी हो सके आ जाऊंगी। मोरा गोरा अंग ले ले, मोहे शाम रंग दे दे, छुप जाऊंगी रात ही में। मुझे इस रास्ते पर की चीज बहुत आज याद आ रही है। एक्चुअली एक ऐसा ये वाकया मेरी जिंदगी का है, एक औरत के लिए, जो कहते हैं कि सीक्रेट बात। बदरी हटा के चंदा, कुछ चीजें होती है वो बहुत दिल के करीब होती है। ऐसा ही एक खूबसूरत समय था। ये जो व्यक्ति थे, ये मुझसे उम्र में कम थे, लगभग साल डेढ़ साल चला, और इसी रास्ते पर हम दोनों जा रहे थे। बारिश भी हो रही थी और मेरे सीट पे उन्होंने कुछ एनवेलप्स रखे हुए थे। मैंने कहा इसमें क्या है? बोले खोल के देखो, आपके लिए है। मैंने कहा मेरे लिए एनवेलप्स? ये क्या कर रहे हो? खोल के तो देखिए आप। जैसे मैंने खोल के देखा तो उसमें सारे प्यार के पैगाम थे। I miss you, I love you। बहुत सालों के बाद किसी ने मुझे ये इतना स्पेशल फील करने की कोशिश की थी। कुछ खा दिया है पाए के, कुछ पा लिया गवाए के, कहाँ ले चला। मैं फूली न समाई। मैंने खोल के देखा, हमने कहा बहुत ही अच्छा है। ये मुझसे उम्र में कम थे और मैंने उनसे दिल खोल के बात की। देखिए, मैं आपको समझ सकती हूँ, आपकी फीलिंग्स जो है वो भी समझ सकती हूँ, लेकिन मैं शादीशुदा हूँ। मेरी बड़ी बच्ची है जो आज 9th स्टैंडर्ड में है। तो अगर आप इस बारे में सोचोगे तो अपने कदम आगे नहीं बढ़ाओगे। डिफिकल्ट था, मेरे लिए भी काफी डिफिकल्ट था ये करना, लेकिन अगर सोसाइटी को देखे, कल को बेटी की शादी होनी है, तो ये सारी बातें नहीं होनी चाहिए। अब बहुत साल हुए, उनसे कोई भी कांटेक्ट नहीं है, लेकिन आज भी मुझे वो याद आते हैं, डेफिनेटली आते हैं।
माधवी किसी की माँ है, माधवी किसी की नानी है, डबल नानी इनफैक्ट। यही सब सोच के उन्होंने सोचा कि इश्क वाला लव, रिस्क वाला लव। आई अंडरस्टैंड, बट माधवी औरत भी तो है ना। क्या औरत सिर्फ किसी की माँ, बहन, बेटी, बीवी यही सब होती है कि उसके अलावा भी उसकी कुछ आइडेंटिटी होती है? किसी चीज की परवाह ना करके जो प्यार होता है, शायद उसी को इश्क वाला लव कहते हैं। बट माधवी ने इसे नहीं चुना क्योंकि उसे परवाह थी दुनिया की, अपनी बेटी के फ्यूचर की। ये एक दूसरा किस्म का प्यार है। The idea is to be with each other alone. पूरे हफ्ते में कम से कम एक दिन या एक शाम तो ऐसी हो जो कि तुम्हारा और मेरा हो। हम दोनों उसको कैंसिल नहीं कर सकते। तुम अभी तक मुझे एक बार भी डेट पे नहीं ले गए, तुम नहीं लेके गए। तुम ऐसे मेरी बदनामी करते रहते हो। पर नहीं ले गए हो, तुम बताओ ले गए हो क्या? तुम्हें लेके गया था मैं अब कैफे मंडीगस, रुका भी दे सकती हूँ, वो डेट नहीं होती। पर तुम्हें लेके तो गया मैं। हम लड़ेंगे अभी क्या? नहीं, तुम कभी एक्सेप्ट नहीं करोगे क्या? नहीं ले गए हो। ठीक है, नहीं ले गया। तुम मुझे सीरियसली क्यों नहीं लेते हो? मैं ले रहा हूँ। नहीं ले रहे हो, देखो तुम अभी भी हंस रहे हो। नहीं हंसा। अरे मेरी शक्ल ऐसी बनी है। सोना प्लीज। नहीं, बट मेरे को सच्ची में मेरी शक्ल ऐसे बनी है। मैं बहुत सीरियस हूँ। नहीं हो। हाँ हूँ। वो देखो। वो मेरी शक्ल पे ऐसे लिखा है। I wanted to be more relaxed. I don't want it to become like a task that I have to decide one place and if I don't decide then no. हाँ तो ये नहीं कि मैं सरप्राइज करके तुम्हें कहीं ले जाना है, वो सब नहीं होगा मुझे। मैं सरप्राइज सुनो, सरप्राइज doesn't mean that you take me to a ballooned place or something. सरप्राइज का मतलब ये है कि तुमने इस बार चूज किया। उसको इतना हेक्टिक मत बनाओ ना। हेक्टिक नहीं होता समझ, इसे रोमांस कहते हैं, इसे रोमांटिक होना चाहिए। रोमांटिक थोड़ा ऐसा थोड़ा प्रैक्टिकल इज नॉट रोमांटिक। जाएंगे हमारे फ्राइडे जहाँ हमें मन करे जाने। What to do, not to do. Stop thinking just to do. कुछ कुछ I do myself. बाकी मुझे आम पापड़ खरीदना है। क्या खरीदना है? आम पापड़। आम पापड़। मैं सारा दिन आम पापड़ खाती हूँ। I love it. You can also buy the Nice. इज्जत पापड़। इज्जत पापड़। मुझे अच्छी शांत जगहें बहुत अच्छी लगती हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ के, क्योंकि हम बहुत दिनों के बाद बाहर आए हैं, मैं और जानू। दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट प्लेसेस क्योंकि इट्स सो सीनिक एंड मुझे गोवा की याद आती है देख के। हेलो, कौन बोल रहा है? नहीं, मैं सोनल बोल रही हूँ, रूपा की सिस्टर। आप उसका नंबर ले लीजिए। 98 4634। सो फनी कि तुम्हें उसका नंबर याद है, मुझे नहीं। उसके और मेरे नंबर में एक डिजिट का डिफरेंस है। तुम्हें तो मेरा भी नंबर याद है। व्हाट्स माय नंबर सोना? क्या है तुम्हारा नंबर? पर तुमने मुझे रटाया था, पर मैं फिर से भूल गया। वो कोई नई बात नहीं है। आई थिंक आई हैव 2 पर्सनैलिटीज। यस, यू आर अ ट्रू जेमिनी। तुम बच्चे की तरह हो। यू आर वेरी लाइक लव मी, होल्ड मी, हग मी। सब लोग मेरे लिए सब कुछ करो, हो सके तो मेरे स्लेव बन जाओ। आजकल तुम कभी भी इकट्ठा बाहर नहीं जाना चाहते। अरे यार, दिस इज नॉट फेयर। तुम आजकल बात बात पर गुस्सा हो जाती हो। मैं और जानू एक ऑटो से वापस आ रहे थे और जानू और मेरा झगड़ा हो गया और अभी जानू ने मुझे ऑटो से उतार दिया, एक जगह छोड़ दिया और बोल दिया कि वो अकेले जा रही है, उसके पीछे नहीं जाने की। सो आई एम सिटिंग हियर वेटिंग फॉर हर टू कम एंड वॉक डाउन द रोड, बट आई डोंट नो आएगी कि नहीं या कितने जल्दी आएगी।
कराएंगे idiot. It's going to be fine. दुनिया तो प्यार की दुश्मन है ही, और तो और जिनसे प्यार है कभी कभी वही आपसे दुश्मनी कर बैठते हैं। वो सोनल, जानू ने उसे कम रोमांटिक समझ के बीच रास्ते ही छोड़ दिया। इसलिए तो गालिब ने वो पोएम लिखी है, ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। बात यह है कि जब इश्क का पहला नशा उतरता है तभी एक दूसरे को जानने का और रिश्ता बनाने का असली काम शुरू होता है। अब जिन्होंने जिंदगी देखी है उन्हीं से पूछ लेते हैं, जैसे कि माधवी और उनकी सहेली कविता। बहुत सुंदर गाना था ये, और एक ये था, ये किसकी आवाज में था मुझे भी नहीं मालूम, पर हमारा पार्टनर और हम अच्छा गा लेते थे। कौन सा? मिलते ही आंखें दिल हुआ दीवाना किसी का, नूरजहां का था। अफसाना मेरा बन गया अफसाना किसी का, अफसाना मेरा बन गया अफसाना किसी का। आप किसी के साथ में जब एक जर्नी करते हो, जैसे कांधे की परत और परत उतरती है तो अंदर पता चलता क्या है, वैसे ही है कि उस आदमी के सहवास के साथ में अपने को पता चलता है। हाँ, कि भाई इसका नेचर क्या है, इसकी कितनी डेप्थ है। यहाँ मेरे साथ ऐसा हुआ कि योगन के साथ में मेरी लाइफ इतनी अच्छी गुजरी है। हाँ, मुझे याद नहीं कि हमने 20-22 साल की मैरिड लाइफ में कभी एक दिन भी एक दूसरे से बिना बात किए गुजारा हो। सोते टाइम मुझे उसका हाथ वो ऐसा करता था तो मुझे वो लगता ही था। तो वो होने के कारण मुझे अभी भी लगता है कि मुझे कोई तो भी ऐसा कंपेनियन चाहिए। तो यही जो तुम्हारा एक्सपीरियंस है वो मेरे पास कभी नहीं था। कभी नहीं है, उसी के कारण तुमको अभी फिर से ये तुम्हारे मन की वो भावनाएं खत्म हो चुकी, तुमको वो चांस लेने में ही डर लगता है। चांस लेने में डर लगता है और हमको लगता है और ये एहसास मुझे सिर्फ नासिक में 10 साल छोटे एक फ्रेंड ने दिया था। अब वो एक अलग तरीके का रिश्ता था, उस रिश्ते को समाज में मान्यता नहीं मिलती है। मिष्टी की पढ़ाई बाकी थी, मिष्टी की शादी बाकी थी, और मेरे पेरेंट्स ने और भाई बहन ने ये भी कहा था कि इतना अगर तुम चाहते हो तो शादी कर लो। मैं मेरे खुशी के लिए मिष्टी की जिंदगी की बर्बादी नहीं कर सकती हूँ। ये मेरी सोच थी तब, क्या गलत थी? सबके दिल में एक ऐसे इश्क की याद होती है जो मिलते मिलते रह गया। माधवी की बात सुन के आई एम श्योर आपको भी कुछ या कोई याद आ गया हो। मैंने जानू के लिए कुछ रोमांटिक करने की सोची है। रोमांटिक मतलब मेरे वाला रोमांटिक, एक लंच डेट सोनल स्टाइल। और आ गया हमारा पिज्जा और गार्लिक ब्रेड स्टेक्स और कोला। यम्मी 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 सब कुछ आ गया। घंटी बजी और सामने पिज्जा डिलीवरी बॉय। पहले तो मुझे समझ नहीं आया, हमने कब पिज्जा ऑर्डर किया। फिर उसने कहा कि पिज्जा सोनल ने भेजा है, तो मुझे इतना अच्छा लगा। आई वॉज सो टच्ड। हुआ जो दर्द भी तो हमको आज कुछ ज्यादा हुआ। I mean, nobody has ever done that for me. Ever. Like, nobody means nobody that I've ever loved has ever done that for me. अगर ये उसको भी हुआ है फिर भी मुझको ज्यादा हुआ इश्क वाला लव। आशिक कौम का कोई भरोसा नहीं है। कल झगड़ा करके रो रहे थे, आज साथ पिज्जा खा के गाने सुन रहे हैं। बट अगर ये है इश्क का मैजिक कि 1 मिनट में जिंदगी हसीन बना दे, मन में प्यार भर दे, सबको खुश कर दे, फिर तो ये शायद दुनिया भी बदल सकता है। इसके सामने नहीं झुकेंगे तो किसके सामने झुकेंगे? एक और प्यार के पैगाम के साथ कल होंगे कनेक्टेड हम तो।